हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योत्सना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट की दुकान में। तो आज मैं आप लोगों के साथ 36 साइज़ बॉर्डर वाले ब्लाउज़ की कटिंग को शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने कपड़े को चेस्ट के अकॉर्डिंग डबल फोल्ड करके रख लिया है और इसकी तैयार लेंथ हमें 14.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पे मैं 15.5 इंच पर मार्किंग करूँगी लेंथ की। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 15.5 इंच पर हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे और फिर स्ट्रेट लाइन से इसे मिला देंगे। दोनों डॉट्स को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पर शोल्डर्स की मार्किंग करेंगे। तो जो शोल्डर है हमारा वो है 5 इंच पर। यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 36 साइज़ के लिए हम 6 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करेंगे और यहाँ से अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है हमारा 36 इंच, 36 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन का लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर 2 इंच सिलाई मार्जिन का। अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका कमर हो उसे 4 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे 30 साइज़ का वेस्ट है, उसको 4 से डिवाइड किया तो 7.5 इंच पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम प्लेट का लेंगे जो हम तीरा लगाएंगे यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे और ये जो एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन का निशान हो गया। साथ ही यहाँ पर अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो बैक पार्ट के लिए जो आर्म होल की गोलाई होगी वो होगी 1.5 इंच पर, 1.5 इंच पर। यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और इस तरह से यहाँ पर गोल शेप दे देंगे। तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई हो गई। साथ ही अब हम नेक की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर नेक की विड्थ हम लेंगे 2 इंच पर। नेक की जो लेंथ होगी वो होगी बैक पार्ट के लिए 9.5 इंच पर, और साथ ही यहाँ पर डाउन साइड में नेक की जो विड्थ हम लेंगे वो लेंगे 3 इंच पर। तो दोनों निशान को आपस में मिला देंगे और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर नेक की गोलाई देंगे। तो नेक की गोलाई आगे के लिए हो, मतलब फ्रंट पार्ट के लिए या बैक पार्ट के लिए हो, दोनों में हम 1 इंच पर ही नेक की गोलाई देंगे। 1 इंच पर डॉट लगाने के बाद इस तरह से नेक की गोलाई दे देंगे। आप चाहे तो नेक को फैला करके भी ले सकते हैं। 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो बस अब हमारे बैक पार्ट की सारी मार्किंग हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो हमने बैक पार्ट की कटिंग किया था यहीं से अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को स्ट्रेट लाइन से हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपका शोल्डर है, जैसे कि बैक पार्ट में हमने 5 इंच का शोल्डर लिया तो फ्रंट पार्ट पर भी हम 5 इंच का ही शोल्डर लेंगे। साथ ही यहाँ पर 6 इंच का हम आर्म होल लेंगे। तो इस तरह से शोल्डर से मार्किंग करते हुए हम 6 इंच पर आर्म होल का निशान लगा लेंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो भी चेस्ट होगा उसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 36 साइज़ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर ही हम ये भी डॉट लगाएंगे और साथ ही यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये हो गया हमारे चेस्ट की मार्किंग। अब हम यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जो भी ब्लाउज़ की लेंथ है, मतलब कि 14.5 इंच पर हमें ब्लाउज़ की लेंथ तैयार रखनी है। तो 15.5 इंच पर हमने बैक पार्ट की कटिंग किया और 1 इंच और बढ़ाते हुए, मतलब कि 16.5 इंच पर हम फ्रंट पार्ट की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया 16.5 इंच पर फ्रंट पार्ट की लेंथ हमने रखी है। अब यहाँ से हम नेक की विड्थ लेंगे। तो नेक की विड्थ 2 इंच पर। नेक की जो लेंथ लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए वो 6.5 इंच पर लेंगे और डाउन साइड से नेक की विड्थ जो लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए वो लेंगे 2.5 इंच पर। तो इस तरह से दोनों डॉट्स को मिलाते हुए यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक की गोलाई देंगे हम 1 इंच पर। तो फ्रंट पार्ट हो या बैक पार्ट हो, नेक की गोलाई के लिए हमेशा 1 इंच पर ही डॉट लगाते हुए इस तरह से गोल शेप दे देते हैं और आर्म होल की गोलाई फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर डॉट लगाते हुए इस तरह से देंगे। बैक पार्ट के लिए हमने 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई रखी थी, फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर। हम यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे। तो नेक की साइड से 4 इंच पर और आर्म होल की साइड से 3 इंच पर डॉट लगाते हुए इस तरह से स्केल से स्ट्रेट लाइन कर लेंगे
और हल्का सा झुकाव देते हुए यहाँ पर बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से हल्का सा झुकाव दे देना, इससे शेप बहुत ही अच्छा आता है। फिर 4 इंच पर हम यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे और 1.5 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। तो 1.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से लंबाई रखते हुए दोनों साइड से 1.25 इंच पर हम निशान लगा देंगे और यहाँ पर प्लेट्स बनेगा। तो 1.25 इंच का यहाँ पे प्लेट्स बनेगा और इस जो हम 1.5 इंच का लंबाई दिए हैं, इस डॉट से 2-2 इंच पर तीनों साइड से डॉट लगाते हुए यहाँ पर 4 डॉट की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से 2-2 इंच की गैपिंग पर हम चारों डॉट्स लगा देंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच का आर्म होल की तरफ से ऊंचाई लेते हुए इस तरह से चारों तरफ हम डॉट्स की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया 4 डॉट, ये चारों डॉट हमारा बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर देंगे, जैसे कि हमने बैक पार्ट में भी किया था, सेम तरीके से फ्रंट पार्ट में भी शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देना है। और यहाँ पर जो हमने वेस्ट की मार्किंग रखनी है वो हो गई 7.5 इंच पर। 1 इंच प्लेट्स का और 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हमने सिलाई मार्जिन का। दोनों निशान को आपस में मिला देंगे और फिर अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कंप्लीट हो गई ये सारी मार्किंग, इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग को हम कर लेंगे। सारी मार्किंग जो है वो कंप्लीट है। तो देखिए यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हमने कर ली है। यहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेंगे और नेक की गोलाई वाली कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था उसे हमने 4 फोल्ड में इस तरह से रख लिया है। देखिए 4 फोल्ड में हमने कपड़े को रख लिया है और ये हमारे जो विड्थ है वो कम पड़ रही थी, तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा को भी ले लिया है। इसे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए टोटल जो इसकी विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 इंच और इसकी लेंथ हमने रखी है 6 इंच पर। लेंथ को आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2.5 इंच पर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ से मार्किंग करेंगे और 3.5 इंच को हम डाउन करेंगे और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। यहाँ पर हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से एस बनाते हुए यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देना है और जो भी हाथ की गोलाई होगी आपकी वो उस पर निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर 6 इंच पर हाथ की गोलाई है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को लेते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए ये जो है स्लीव्स की मार्किंग हो गई है कंप्लीट। इसे इस तरह से यहाँ पर कट कर लेना है और जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो 1/2 इंच हम यहाँ पे कट कर देंगे कपड़े को, यहाँ पे फ्रंट पार्ट में शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच यहाँ पे डाउन कर देंगे स्टिचिंग के टाइम। तो ये देखिए फ्रेंड्स स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स तीनों की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।